तो नमस्कार दोस्तों। तो आज इस वीडियो में मैं प्रूव करने जा रहा हूँ हेरॉन्स फार्मूला को। तो हेरॉन्स फार्मूला को जानने से पहले हम पहले ये जान लेते हैं कि ये फार्मूला कहना क्या चाहता है। तो ऑफ कोर्स अगर आपको मोटरसाइकिल चलाना सीखना है तो आपको पहले साइकिल चलाना सीखना चाहिए ना। आप अगर डायरेक्टली चलाना चालू कर दोगे तो आप ऑब्वियसली फेल होने वाले हो। तो पहले मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ कर देता हूँ कुछ ऐसे। तो लेट्स से ये वाला लेंथ ए है, ये वाला लेंथ बी है और ये वाला लेंथ सी है। तो इस ट्रायंगल का एरिया जो रहेगा वो होगा एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी और इसके ऊपर एक बड़ा सा रूट आएगा। तो आप पूछोगे ये एस क्या है। तो एस है आपका सेमी पेरीमीटर और इसका वैल्यू होगा ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, मतलब पेरीमीटर बाई 2 भी आप बोल सकते हो। सेमी पेरीमीटर, सेमी मतलब हाफ होता है, तो पी बाई 2। तो लेट्स एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से ए का वैल्यू 5 है, बी का वैल्यू 6 है, 6 का वैल्यू 7 यूनिट्स है। तो इसका सेमी पेरीमीटर क्या होगा। ऑफ कोर्स अगर हम ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 करें तो हमें 5 प्लस 6 प्लस 7 बाई 2 कर देंगे, मिल जाएगा सब्स्टिट्यूट करके। इनका सम 18 बाई 2 आएगा और हमें मिलेगा 9 यूनिट्स। तो आप कुछ ऐसे एरिया फाइंड आउट कर सकते हो। तो इसका प्रूफ जान लेते हैं पहले। तो लेट्स टेक एक ट्रायंगल ड्रॉ कर देते हैं अच्छा सा। अरे यार स्ट्रेट बन जा। तो ये बन गया हमारा ट्रायंगल। इसका भी नाम ए बी सी रखेंगे। लेट्स टेक इस वाले लेंथ का हम वैल्यू ले लेते हैं सी, इस वाले लेंथ का हम वैल्यू ले लेते हैं ए और इस वाले लेंथ का हम वैल्यू ले लेते हैं बी। अज्यूम कर रहे हैं, अज्यूम मतलब हम एक वेरिएबल ले रहे तो अज्यूम करना चल जाएगा। तो अब मैं एक कंस्ट्रक्शन करने जा रहा हूँ और कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसा है। तो मैं एक बनाने वाला हूँ एक परपेंडिकुलर ए से, हट गया थोड़ा सा, हाँ ये कभी मेरी बात सुनती ही नहीं मेरा पेन। हाँ तो ये बन गया हमारे परपेंडिकुलर। इस पॉइंट का नाम हम डी रख देते हैं। तो हमने एक परपेंडिकुलर गिराई ए से बी सी पर। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ इसका वैल्यू एक्स हो। तो ऑफ कोर्स इस डी सी का लेंथ ए माइनस एक्स होगा लॉजिकली। तो ये सब तो हमने कंस्ट्रक्शन से कर दिया प्रूफ। तो अभी मैं प्रूफ को स्टार्ट कर देता हूँ। तो आप इस वाले ट्रायंगल की तरफ देखिए, ये है ट्रायंगल बी ए डी, आप बैड बोल दो, काम चल जाएगा। इस ट्रायंगल को देखो। तो अगर मैं हाइट का वैल्यू h बोल दूँ थोड़ी देर के लिए तो हम ये बोल सकते हैं कि जो सी स्क्वायर है वो एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हो जाएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो अगर मैं एक्स स्क्वायर को उस साइड ले लेता हूँ तो मुझे एच स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मिल जाएगा।
तो अभी मैं एक और ट्रायंगल के ऊपर थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करने बोलूँगा, जो कि है ये वाला ट्रायंगल। तो इसमें तो इन सी ए डी हम पाइथागोरस थ्योरम से ये बोल सकते हैं कि बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस ए माइनस एक्स स्क्वायर। बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर और ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो मुझे एच स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, तो मैं ऑफकोर्स ए माइनस एक्स के होल स्क्वायर को उस साइड भेजूँगा, तो मुझे मिलेगा बी स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो हमें तो पता है कि हमें तो पता है कि अगर ये दोनों एच स्क्वायर है तो सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और बी स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये दोनों तो इक्वल हो गया ना। तो मैं इसको और सिंप्लीफाई करने का ट्राई करता हूँ। मैं इस ब्रैकेट को खोल लूँगा अभी, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax हो जाएगा, अगर आपको आइडेंटिटीज आता है तो अब मैं इस ब्रैकेट को निकाल देता हूँ, खोल देता हूँ, तो मुझे कुछ ऐसा मिल जाएगा। अब एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर तो हो गया कैंसिल, तो सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ax। तो अगर मैं बी स्क्वायर और ए स्क्वायर को उस साइड भेज दूँ, तो मुझे 2ax का वैल्यू मिल जाएगा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इससे मुझे x का वैल्यू मिल जाएगा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2a। तो हमें मिल तो गया है x का वैल्यू। मेरा इसमें मोटिव ये है कि हमें ये तो पता है ना कि एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है। तो हमें तो पता है कि ये जो फॉर्मूला है वो इन टर्म्स ऑफ साइड्स है। अगर हमें तीनों साइड्स का वैल्यू पता हो तभी हम इस फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मैं h को इन टर्म्स ऑफ a b एंड c ऐसे तो निकाल दूँ, तो वी कैन गेट दिस काइंड ऑफ एन एक्सप्रेशन। तो मेरा यही मोटिव है। अगर आपको पूछना हो तो हमें ये तो पता है ना कि एच स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमने अभी जस्ट एक्स स्क्वायर का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ए बी एंड सी निकाल तो दिया है, तो हम इस वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो हमने ब्रैकेट खोल दिया, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और नीचे और डिनोमिनेटर हो जाएगा 4a स्क्वायर। तो अब मैं इस सी स्क्वायर को भी 4a स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर सी स्क्वायर बाय 4a माइनस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर
बाय 4a² h² इक्वल्स, अब भी मैं इस 4a² को 2ac का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। तो मैं इसको कुछ ऐसे लिख देता हूँ और नीचे डिनोमिनेटर 4a² रख को कॉमन रख देता हूँ। तो अगर मैं a² माइनस b² इक्वल्स टू a प्लस बी ब्रैकेट a माइनस बी का आइडेंटिटी यूज़ कर देता हूँ तो मुझे कुछ ऐसा मिल जाएगा, 2ac प्लस a² प्लस c² माइनस b² ब्रैकेट 2ac माइनस a² माइनस c² प्लस b² बाय 4a²। तो मैं इसको और भी ज़्यादा सिंप्लीफाई करने वाला हूँ। तो अब अगर आप गौर से देखो तो ये चीज़ है, ये एक आइडेंटिटी से हम इसको एक फैक्टराइज कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा a प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस b²। अगर मैं b² को पहले लिख दूं तो मैं इस वाले चीज़ को ही फैक्टराइज कर सकता हूँ। फैक्टराइज करने के बाद मुझे b² माइनस a माइनस c² मिल जाएगा। तो h² इक्वल्स टू, अगर मैं वापस से वही वाला आइडेंटिटी यूज़ करूँ जो मैंने इधर यूज़ किया तो मुझे इस चीज़ का वैल्यू कुछ ऐसा मिल जाएगा, a प्लस सी प्लस बी ब्रैकेट a प्लस सी माइनस बी, दूसरा ब्रैकेट b प्लस a माइनस सी और b माइनस a प्लस सी। बहुत लेंदी है पर ट्रस्ट मी इट्स वर्थ इट। सो बने रहना वीडियो में, जोश मत खोना। ओ हाँ, मैं 4a² लगाना भूल गया, वो हो जाता है 4a², इसको भूलना मत। तो मैं ज़रा h को उस साइड ले लेता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा जगह घेर रहा है ये। h² इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी, बड़ा ब्रैकेट भी लगा देते हैं। अब हमें तो पता है कि a प्लस सी माइनस बी है। मैं अभी इधर प्लस b माइनस 2b कर देता हूँ। कुछ बदला तो नहीं ना? तो b प्लस a माइनस सी को मैं अभी लिखूँगा माइनस 2c प्लस सी, और सेम वे में मैं b प्लस सी माइनस 2a प्लस a लिख दूँगा। हाँ, इधर भी एक बड़ा सा ब्रैकेट आएगा। h² विल बी, अब भी हमें पता है कि a प्लस बी प्लस सी है परिमीटर, और हमें ये भी पता है कि s इज़ परिमीटर बाई 2। तो परिमीटर हो जाएगा ट्वाइस ऑफ s, परिमीटर हो जाएगा ट्वाइस ऑफ s, सॉरी। तो इस रफर को हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। तो मैं a प्लस बी प्लस सी को लिख सकता हूँ 2s, इधर भी मुझे a प्लस बी प्लस सी मिल गया तो इधर भी लिख दूंगा मैं 2s माइनस 2b। मुझे इधर भी मिल गया a प्लस बी प्लस सी तो मैं इधर भी लिख दूंगा 2s माइनस 2c।
इधर भी मुझे मिल गया a प्लस बी प्लस सी, तो इधर भी लिख दूंगा मैं 2s माइनस 2a बाय 4a स्क्वायर। ऊपर लिखना भूल गया पर कोई बात नहीं। तो हमें h का वैल्यू मिल जाता है बड़ा सा रूट 2s माइनस 2b 2s माइनस 2c 2s माइनस 2a बाय 4a स्क्वायर। तो अब मैं न्यूमरेटर में 2 को कॉमन ले लेता हूँ, इधर से इधर से इधर से और इधर से। तो मुझे मिल जाएगा 2 इंटू 2, इधर से 2 ले लेता हूँ, फिर 2 इधर से ले लेता हूँ, फिर 2 इधर से ले लेता हूँ। तो मुझे मिल जाएगा ब्रैकेट में s माइनस a s माइनस b और s माइनस c और नीचे 4a स्क्वायर और एक रूट। तो हमें तो पता है कि ये 16 है और इसके बाद ये चीज़ आ जाएगा। फिर 4a स्क्वायर। तो मैं 4 और 4 को कैंसिल कर लेता हूँ, तो मुझे कुछ ऐसा मिल जाएगा। तो h इज़ 4s माइनस a s माइनस b s माइनस c बाय a स्क्वायर का होल रूट। तो मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ 2 और ब्रैकेट में s माइनस a s माइनस b s माइनस c और नीचे a। तो हमें लास्टली इतना मेहनत करने के बाद हमें h का वैल्यू मिल गया। तो अब मैं इस वैल्यू को एरिया इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाले इक्वेशन में डाल देता हूँ। तो ये था हमारा इनिशियल ट्रायंगल। तो मैं अगर a को बेस मान लेता हूँ और हाइट AD को मान लेता हूँ, तो मुझे मिल जाएगा हाफ बेस तो a हो गया और हाइट है ये चीज़। तो ये चीज़ लिख देते हैं 2 और ब्रैकेट में s माइनस a s माइनस b s माइनस c और नीचे a। तो 2 और 2 कट गया, a और a कट गया। तो हमें लास्टली एरिया मिल चुका है। एरिया इज s माइनस a s माइनस b s माइनस c और इसके ऊपर आता है ये रूट। तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज s रूट ओवर s ब्रैकेट s माइनस a ब्रैकेट s माइनस b ब्रैकेट s माइनस c ब्रैकेट, और इसी को हम बोलते हैं हेरॉन्स फॉर्मूला। तो आई होप आपको ये पूरा प्रूफ पढ़ने में मज़ा आया होगा। अगर मज़ा आया हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दो और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं आजकल बहुत एक्टिव हूँ यूट्यूब में, तो आप मैं इस कंटेंट को प्लीज़ मिस मत कर दीजिए। इसी नोट पे थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, गुड बाय।